एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो इनकी कुछ वैकेंसीज आई है हम सभी लोगों के लिए, मतलब कि जो राजभाषा या ट्रांसलेशन में ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो हम इसका एडवर्टीजमेंट एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। तो ग्रुप हमारी जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, वो ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें पे लेवल हमें 6 मिलेगा। और कुल मिला के हमारे पास कितना है, 7 पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें से हमारे पास एक एससी का पोस्ट है और ओबीसी की हमारे पास 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 1 पोस्ट है और यूआर की हमारे पास 3 पोस्ट है। कुल मिला के 7 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। इसका जो मैक्सिमम एज है आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 30 इयर्स ऑफ एज है, 30 साल की एज तक। और इसमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी है जो आपको पता चलेंगे नीचे, अगर आप नोटिफिकेशन इसमें पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपके कैटेगरी में रिलैक्सेशन है एज के अंदर। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें लगेगा एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, मतलब कि सीबीएसई के जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं, वो जहां जहां भी हैं, जो जो भी सिटीज में है, उनमें आपकी ये जो प्लेसमेंट है वो हो सकती है। और आपका ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी का पोस्ट है। तो आगे हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 12/3/2024 से स्टार्ट हो रहा है और ये फिर कब तक चलेगा, 11/4/2024 तक। ठीक है, तो इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और अप्रैल तक ये 11 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप प्लीज इसमें अगर आप चाहते हैं ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना तो प्लीज इसमें अप्लाई करिए। तो अभी इसमें और भी बहुत सारी पोस्टिंग्स है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पोस्ट के बारे में वीडियो बनाऊं, जैसे कि इसमें ग्रुप ए का भी पोस्ट है, बी का भी पोस्ट है, सी का भी पोस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस इन सभी के बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियोस बना दूंगी। तो इसमें जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर का भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट है, अकाउंटेंट का भी पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट का भी पोस्ट है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का 7 पोस्ट है यहाँ पे। अब आप रिजर्वेशन वाले जो भी कैंडिडेट्स है वो अपनी चीजों को पढ़ लेंगे। और फिर अगर हम इसमें आए कि हमारे पास एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पास जेएचटी में या रेलवे की जो वैकेंसी है, मैंने वीडियोस डाल रखा है, उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही इस पोस्ट पर भी बिल्कुल लागू होता है। उसमें बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब वो मास्टर्स डिग्री चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो, हमारे पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में हमने हिंदी या इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए, या हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर हमारे पास उसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब कि जिस लैंग्वेज में हम एग्जाम देते हैं उसका या तो हिंदी मीडियम होना चाहिए या इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और एक हमको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए ट्रांसलेशन का, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो कि हम पीजीडीटी जानते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। या फिर हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग ऑफ वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेएचटी वाला ही है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एज है हमारी इसकी 30 इयर्स तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके एज रिलैक्सेशन है कि आपको एससी में कितना एज रिलैक्सेशन है या ओबीसी में कितना है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे अभी तक लगी, ये है कि आपका जो विमेन आपका जो एग्जामिनेशन फी है, मुझे बहुत ही सही चीज लगी कि ये अनरिजर्व्ड ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या है कि ग्रुप बी आपका जो ट्रांसलेशन आएगा वो ग्रुप बी में आएगा, ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए आपकी फीस लगेगी 800 रुपए फॉर ईच पोस्ट, ठीक है।
और जो ग्रुप ए वाले भरेंगे वो 1500 रुपए देंगे। हमारा जो ट्रांसलेशन का है उसके लिए हमें 800 रुपए देने हैं। और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज ये है कि महिलाओं के लिए इसमें कोई फीस ली ही नहीं जा रही है। फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन विमेन रेगुलर CBC एम्प्लॉयज इनके लिए कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है। आप जितना फॉर्म चाहे आप फ्री में भर सकते हैं, पर आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी। अब आगे अगर हम ये आप सारी चीजें पढ़ लीजिएगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो हम आगे चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। मैं और बाकी सारी पोस्ट का एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो। बट अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे चलें, तो यहाँ ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ, बाकी पोस्ट में क्या है कि Tier 1 है, Tier 2 है, जो भी ग्रुप ए की पोस्ट है, पर हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है और ट्रांसलेशन की पोस्ट है, ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक ही पेपर देना है, जो कि आपका OMR बेस्ड पेपर होगा, मतलब कि MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पेपर होगा। एक ही पेपर देना है। टोटल क्या है, 300 नंबर का ये पेपर होगा आपके। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे आपके, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये जो पेपर है आपका वो 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है। पार्ट 1 के अंदर अगर हम बात करें, तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, कंपैरेटिव लिटरेचर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये आपका ये जो पूरा पोर्शन है पार्ट 1 का, ये आपका, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, 30 क्वेश्चंस का होगा। और ये टोटल 60 मार्क्स का होगा, ये वाला पोर्शन जो फर्स्ट पोर्शन है। पार्ट सेकंड होगा आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होगा आपका इसमें 40। 60-40 हो गया आपका ये दो पोर्शन। और पार्ट 3 जो है इसका, पार्ट 3 आपका जो ट्रांसलेशन से इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट है। तो इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स डेवलपमेंट, पॉपुलर हिंदी एंड इंग्लिश नॉवल, प्ले, स्टोरी, essay, critics and poetry, Hindi and English grammar and its usage, modern Hindi and English literature and its analysis, art and skill of translation, comparative literature। इसके अंदर आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है, ये पार्ट 3 में आएगा। और इसमें सबसे ज्यादा 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स इसमें 200 होंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। तो ये कुल मिला के हमारा पेपर 300 नंबर का होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 150 होने वाले हैं। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये जो पूरा पेपर है वो MCQ होगा, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग तो होनी है। और अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सिंगल स्टेज। आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ एक ही स्टेज में होगा, सिंगल स्टेज Tier 1 MCQ एग्जामिनेशन, आपका जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है उसका। और अगर इसमें देखा जाए कि सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन आपकी ये है, मैं बता रही हूँ कौन कौन सी सिटीज है। स्टेट के अकॉर्डिंग है तो विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, इलाहाबाद, देहरादून। तो ये आपकी सिटीज है एग्जामिनेशन की। इन्हीं सिटीज पर आपके एग्जामिनेशन होंगे Tier 1 के। आपका एक ही टीयर है आपके ट्रांसलेशन ऑफिसर में, तो यही सिटीज होंगी जिनमें आपके एग्जामिनेशन होंगे। आपके स्टेट्स यहाँ पर लिखे हैं। आप जो भी सिटी मतलब आपके जहाँ आप रहते हैं उसके नजदीक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए वही चीज बेस्ट होगी। ज्यादा ट्रैवलिंग एग्जामिनेशन में आई डोंट प्रेफर दैट। एंड बल्कि आपको जो भी मतलब मिलेगा, आप अपने आसपास की अप्लाई कीजिएगा। आपको जो भी सेंटर अलॉट होगा आपको वहां पे जाके करना पड़ेगा। तो आपका जो Tier 1 है, Tier 1 का आपको, अगर हम नेगेटिव मार्किंग जिसकी हम बात कर रहे थे वो बोले, तो नेगेटिव मार्किंग आपके 0.5 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 0.5 मार्क्स तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और MCQ बेस तो ये है ही। और यहाँ पर बाकी इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स है कि कब आपको सेंटर पे पहुंचना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आप, मैं इसको कमेंट सेक्शन में ये पूरा PDF लगा दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या फिर एक काम कीजिएगा, मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रही हूँ कमेंट सेक्शन में।
आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। उसमें जितने भी राजभाषा के जो भी नोटिफ़िकेशंस आते हैं नए या जो भी नई वैकेंसीज़ आती है, वो हम सभी अपलोड कर देते हैं। उन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएँगे और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी को ऐसी ही जानकारियाँ और नई-नई वैकेंसीज़ के बारे में बताती रहूँगी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। अभी बहुत सारी न्यू वैकेंसीज़ आ रही हैं हम सभी ट्रांसलेटर्स के लिए, तो हमें अपना करियर अच्छे से बनाना है ट्रांसलेटर्स में, तो आप ट्रांसलेटिंग में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।